स्वागत है आप सभी का आपके दोस्त रसल रघुवंशी की तरफ से। एक नई सोच, एक नए विचार, एक नई विधा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इन बातों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इस समाज रूपी दर्पण का एक प्रतिबिंब जो है वो हमारे बच्चे भी हों और इस समाज को किस प्रकार का तब्दीली हो रही है, उससे समाज को साहित्य से क्या विधा सीखने को मिल रही है, इसको जानने के लिए हम बचपन से ही बच्चों को साहित्य की उस असीम और ऐसी दुनिया में प्रवेश कराने का प्रयास करें जिससे कि वो इस समाज को समझ सकें और एक अच्छे रीडर, एक अच्छे राइटर, उससे बढ़कर के एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो आज हम एक जो नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका पहला हमारा चरण है बुक टॉक। बुक टॉक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे किताबों की रुचिकर दुनिया में बच्चे की रुचि कैसे जागृत की जाए। तो शुरू करते हैं एक उदाहरण के साथ। आज बुक टॉक का एक उदाहरण प्रस्तुतिकरण आपके सामने। मेरे हाथ में एक किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। इस किताब को आप लोग देख सकते हैं। इस किताब का नाम है माछेर झोल। इस किताब को लिखा है ऋचा झा ने और इसके चित्र बनाए हैं सुमंता डे ने। बड़ी प्यारी और बड़ी ही आकर्षक इलस्ट्रेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, माछेर झोल एक बंगाली शब्द है जिसका हिंदी होता है मछली का सालन। इस कहानी को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है भरत त्रिपाठी ने और एकलव्य प्रकाशन, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी बेहतरीन किताबें छापते हैं, उनकी तरफ से इस किताब को आपके सामने प्रकाशित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे के जीवन से जिसका नाम है गोपू। कहानी शुरू करते हैं उससे पहले एक प्यारा सा इलस्ट्रेशन से प्रारंभ करते हैं जिसमें बच्चा अपने पिता के साथ खड़ा है और कुछ बातें कर रहा है और कहानी प्रारंभ होती है। बाबा का माथा बुखार से तप रहा था। आज तीसरा दिन है, वो खांसते हुए बोले। फिर उनकी आंख लग गई। गोपू जानता था कि वहां से छिपकर निकलने का यही एक मौका था। तो गोपू कहीं बाहर जाने के लिए प्लान कर रहा है। वह कहाँ जाने के लिए प्लान कर रहा है, इसको अगले पेज पे देखते हैं। वो इतवार की सुबह थी। सिर्फ रोबी काकू की दुकान ही खुली थी। गोपू के घर से 742 कदम दूर। इससे पहले वो कभी इतनी दूर अकेले नहीं आया था, पर आज उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। वो उम्मीद कर रहा था कि उस पर किसी की ध्यान ना जाए, पर किसी ने उसे देख ही लिया। गोपू, तुम? अरे हरी दादा। गोपू को उनके रिक्शे की घंटी से खेलने में बड़ा मजा आता था। सब ठीक है दादा, कहकर गोपू आगे बढ़ गया और पूजो पंडाल वाले कोने तक पहुंच गया। अब कहानी के अगले चरण में हम प्रवेश करते हैं। सुबह की आरती हो रही थी। माँ दुर्गा गोपू की तरफ देख मुस्कुराई। बाबा कहते हैं वो आशीर्वाद देते समय हमेशा मुस्कुराती हैं। गोपू ने आगे बढ़ते हुए सोचा। अब इस कहानी में आगे क्या होता है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर गोपू अपने बाबा को छोड़ करके अकेले कहाँ जा रहा है, क्या समझने की कोशिश कर रहा है और आखिर उसका लक्ष्य क्या है और उसकी जीवन की समस्याएं क्या हैं कि उसे अपनी यात्रा कदमों में तय करनी पड़ती है। इस 742 कदम बाद दूर क्या है या फिर कितनी कदम की यात्रा करके चल करके वो अपने उस लक्ष्य की तरफ पहुंचने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए वह अकेले पहली बार घर से बाहर निकला है। बड़ी प्यारी कहानी है। मैं दावे के साथ इस बात को आपसे कहना चाहूँगा, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी अनुभूति की प्राप्त होगी जो कि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार होगी। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास, एक नई सोच
और एक नए विचार आपके सामने आएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस कहानी का आनंद उठाएं और गोपू के साथ गोपू की हिम्मत को समझने का प्रयास करें कि वह अपने बाबा से कितना प्रेम करता था और किस प्रकार से वह संकटों और विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है और अपने बाबा की जो इच्छा थी, अपने बाबा के जो उसके प्रति जो उसका जिम्मेदारी थी, उसको निभाने का प्रयास करता है, किन कठिनाइयों से गुजरता है। इनको समझने के लिए इस किताब को जरूर से जरूर आप पढ़िए और इसका लुत्फ उठाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।